प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुडविल लर्नर्स पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ाया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 16 कर चुके थे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, एक स्कूल में 574 लड़के और 448 लड़कियां हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में विभाजित करना है। इस प्रकार बने कुल सेक्शनों की संख्या में यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, 576 और 448 का हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करा। तो क्या करा, 576 और 448 का एलसीएम फाइंड आउट करा। सबसे पहले हमने देखा कि 448 क्या है, हमारा लेस है 576 से, इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड करेंगे 448 से 576 को। तो 448 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे लिखा। तो हमने कितने मान चलाए, एक इस पे। तो 448 ले रहा हमारा, डिवाइड कितना बचा यहाँ पे हमारा 8, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1। अब हमने 448 ये हमारा, अब हमने चलाए थे 3, तो कितनी होगी 8। यहाँ पे कितने हो जाएगी हमारे मारने 3 चलाए। तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमने क्या करा, यहाँ पे बचा हमारा 4, तो यहाँ पे बचेगा 6। अब हमने 6 को डिवाइड करा 128 को, तो यहाँ पे कितने चलेगी हमारे, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ कितने चलेगी हमारी 2। तो 2 हमारे यहाँ पे चल गई। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो पूरा डिवाइड हो गया। हमारा एचएफ यहाँ पे कितना निकल गया। तो हमने देखा कि हमारा एचएफ जो आया वो एचएफ आया हमारा 64। हमारा एचएफ कितना आया, हमारा एचएफ आया 64। और हमें ज्ञात करेंगे यहाँ पे कुल सेक्शनों की संख्या। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा 576 था, जो 448 था, उसको हमने डिवाइड करा हमारे जो एचएफ था उससे, और कुल सेक्शनों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखते हैं कैसे। कुल सेक्शनों की संख्या, तो कुल सेक्शनों की संख्या कितनी होगी, 576 डिवाइड 64 प्लस 448 डिवाइड 64। ये पूरा का पूरा कटेगा यहाँ पे 9 बार, और ये पूरा का पूरा कटेगा कितना, 7 बार 7 तो 28, 7 42 कर दो 28। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे आंसर हमारा 16। तो जो कुल सेक्शन हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे हमारे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। जो क्वेश्चन हमारे 18, 19, 20 के बाद है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो वो आप लोगों को खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें करना क्या है, एक बार बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें करना क्या है, 6 घंटे एक साथ बज रही है तथा इसके बाद क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनटों के बाद बजती है। तो 30 घंटों में भी कितनी बार बजेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो कैसे बजेगी ये घंटी देखते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये वाली पोर्शन 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब का हम यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम हमने यहाँ पे ज्ञात करा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब हमने क्या करा, फिर से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 5 और 3, फिर दोबारा से एक बार और 2 एकम 2, यहाँ पे 5 3, ठीक है, और लास्ट में 3 और 5 आएगा 1 और लास्ट में 5, बाकी जिसे है। तो देखा हमने जो हमारा एलसीएम यहाँ पे बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से 24 पंजे 120। तो एलसीएम जो हमारा यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा, 120। कैसे बना, इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो हमें संख्या मिलती है वो हमारा क्या कहलाती है, वो हमारा कहलाती है एलसीएम। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने करा कि इन सबकी जो मल्टीप्लाई थी वो कितनी आई, 120। तो हमने देखा जो 120 है ये हमारी क्या है, मिनट। क्या है जो हमारी है, मिनट। तो ये हमारे मिनट है, हमने घंटे में बदलना है इसको। तो घंटे में बदले कितने हो गए, 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट दिए, 7। अब ये 2
120 मिनट, तो हमने क्या करा 2 घंटे लिखा इसको। अब क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन था 30 घंटों में कितनी बार बजेगी, तो 2 घंटे में बज रही थी हमारी। अब हमने क्या करा 30 घंटों में कितनी बार बजेगी, 30 घंटों में वे बार बजेगी, यानी कि 30/2 प्लस 1/2 इसकी सहायता से। और 30 घंटे थे तो डिवाइड करा कितना है 15 और प्लस 1 इज इक्वल टू 16 बार। कितना 16 बार। तो जो हमारे घंटे आए वे घंटे हमारे यहाँ पे बचेगी कितनी बार 16 बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है हमें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 15, 24 और 36 से विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने करा सबसे पहले 15, 24 और 36। 15, 24 और 36 को हमने यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम कितना आएगा देखते हैं इसका। हमने डिवाइड करा पहले 2 से 15 से 12 और यहाँ पे 18, फिर 2 से 15, 6 और 9, फिर एक बार और 2 से 15, 3 और 9, फिर 3 से 3, 1 और 3, फिर 3 और 5 आएगा लास्ट में। यहाँ 5 से 1, 1 और लास्ट में 1 का। तो हमने देखा इन सब की मल्टीप्लाई करने पे यानी कि एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और गुणा 5। देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना इसका बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, 5 120 दूनी 100 दोबारा देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24 और 15, 24 और 15 कितने बैठेंगे हमारे 15 चौका 60, 360। तो हमारा जो एलसीएम यहाँ पे बना, हमारा एलसीएम कितना बना, एलसीएम बना 360। कितना बना हमारा यहाँ पे एलसीएम 360। अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, जो 4 अंकों की दी हुई है उससे एक संख्या हमने ऊपर ली, मतलब छोटे से छोटी कौन सी 1000 हमने मान ली 10,000 कोई संख्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो फिर क्या करा, जो हमने मान लिया संख्या मान के चले इसको, इस संख्या को इस 360 से डिवाइड करा। तो 360 को डिवाइड करा हमने 10,000। अब यहाँ पे 2 हमने मान ली चलाई, ये हो गया 720, ये 0, ये 8, ये 280। और फिर यदि हम देख के आगे करना चाहते तो इसको शेष हमारा 280 है, तो 280 हमारा शेष बचा यहाँ पे। अब जो हमारा शेष है इस शेष को हमने क्या करा, इस शेष को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कराया किस संख्या में से, इस संख्या में। इस सवाल के यहाँ पे करने की बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, फिलहाल मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, पर क्वेश्चन को करने की कितनी मेथड है। अब मैं इस मेथड से करूँ तो हमने क्या करा, इस 280 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 10,000 में से हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों में निकल के आ जाएगी। कैसे देखते हैं, 280 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की होगी वो संख्या कौन सी होगी हमारी, 9720। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, एक संख्या को 144 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। जब यह संख्या 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना बचेगा, तो हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा 31 है उस 31 को 30 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो शेष बचेगा वो ही हमारा आंसर है। कैसे, 13 को डिवाइड करा हमने किससे, वो सॉरी 31 को डिवाइड करा 13 से, तो कितना है 13 दूनी 26। तो हमारा कितना बचा यहाँ पे शेष 5। तो जो हमारा शेष है वो शेष ही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। तो इसका आंसर कितना है 5। क्वेश्चन को करने के तो 3 मेथड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे सिंपल ये लगा तो इसलिए मैंने ये किया।
अब क्वेश्चन नंबर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं जो प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमें गिवन है कि P और Q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 और Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। P प्लस Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि P का कितना है 2, सो P का है हमारा 3 और Q का कितना है 5। P का है हमारा 3 और Q का हमारा 5। हमने यहाँ देखा इसने क्वेश्चन में गिवन किया है कि P प्लस Q की बात की है। यदि मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ू, P प्लस Q कितना आएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, जो कि क्या है हमारा सम, जो कि हमारा क्या है सम। और सम के हम यदि फैक्टर करें तो कितने आएंगे, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमें यहाँ पे फैक्टर मिलेंगे। अब हमने यहाँ देखा कि न्यूनतम फैक्टराइजेशन कितना है इसका, तो इन दोनों का जो न्यूनतम बैठेगा वो कितना बैठेगा यहाँ पे 2, तो इसलिए इसका न्यूनतम गुणनखंड कितना है, वो है हमारा यहाँ पे 2। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन